हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आओ पैसा कमाएं। तो आज हम देखते हैं वो स्टॉक जो आप 30 सितंबर को ट्रेड कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो स्टॉक जो हमने आज ट्रेड को दे थे। तो हमारा पहला स्टॉक था, वो था हेवेल्स। हेवेल्स हमने बाय करने को बोला था 1373 पे, टारगेट थे 1375 और 1380 एंड 1390। आज के दिन में उसने हाई बना 37.45। तो इसने नियरली मीन्स 4 पॉइंट का टारगेट दिया। तो हम कहेंगे कि अच्छा टारगेट तो नहीं है, एक ही टारगेट अचीव हुआ। अगर हम देखें तो अगर कोई किसी को अगर ईएमए का कंसेप्ट पता है तो वहीं पे वो 50 ईएमए के अराउंड ट्रेंड कर रहा था जब वो हमारे लेवल पे पहुंचा। तो जनरली हम देखते हैं कि 50 ईएमए पे अगर वो सस्टेन करता है उस लेवल पे तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। वहीं पे उसने फेस किया और फिर वो फिर से नीचे आ गया। पर जिसने भी ट्रेल लिया था उसको एक टारगेट तो जरूर अचीव हुआ होगा। तो उसने अगर एसएल ट्रेल किया होगा तो उसने लॉस तो नहीं गया होगा। एक अच्छी ट्रेड थी हमारी उसमें। फिर हमारा दूसरा स्टॉक जो हमने लिया था वो था इंडिगो। इंडिगो में हमने बाय करने को बोला था 2053 पे। पर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 2053 लेवल्स पूरे दिन में सस्टेन नहीं किया। पहले आते ही स्टार्टिंग में उसने सस्टेन करने की कोशिश करी पर उस लेवल से नहीं हुआ। वहीं पे अगर हम देखें तो वो 50 एम ए की लाइन, ये जो येलो लाइन देख रहे हैं आप, ये 50 एम ए पे है। उसके ऊपर वो क्लोज भी नहीं कर पाया किसी भी ट्रेडिंग सेशन में। तो हम वहीं पे हमने अगर किसी ने उसको सेल किया होगा तो उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा इंडिगो में। बात हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो हमने लिया था वो था इंडस्ट्री। पिडलाइट इंडस्ट्री की बात करें, हमने बाय करने को बोला था 2425 पे। वो लेवल आते में आया नहीं, पर मैंने वीडियो में बताया था कि आप ये लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इन लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें बाइंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज हमें बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट में अराउंड 1230 के अराउंड यहाँ पे लेवल सस्टेन जरूर किया। उसके बाद में उसने कुछ टारगेट जरूर दिया, मीन्स अराउंड 15-16 पॉइंट का टारगेट दिया। अगर किसी ने वहाँ पे लिया होगा तो उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। हमारे लेवल जो एक्टिवेट है वो अभी एक्टिवेट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल फिर से रिमेन रहेंगे। और आपको ये 50 ए में ये कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। फिर हमने माइंड ट्रिप पे कहा था, माइंड ट्रिप ने कहा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि आईटी सेक्टर थोड़ा बाउंस बैक करे। तो आज के दिन में वही हुआ। सुबह से आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिला। फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, लास्ट में फिर हमें अच्छा बाउंस देखने को मिला है आईटी सेक्टर में। अभी की बात करें तो माइंड ट्री में हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमें देखने को मिलेगी इसी लेवल के ऊपर। अगर 40 लेवल पे अगर सस्टेन करने लगता है तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को रहेगी माइंड ट्री में। हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले सेक्टरल वाइज हम बात कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ स्टॉक जो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन कर रहा है। तो अगर इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। मीन्स अराउंड 1070 से 1070-20 के लेवल को अगर वो सस्टेन करता है तभी हमें ऑटो सेक्टर में बाइंग देखने को मिलेगी। मीन्स अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो मारुति जैसे स्टॉक, मारुति, हीरो मोटो, इन सेक्टर में बाइंग देखने की मिलेगी। अगर वो इस लेवल पर सस्टेन करता है तभी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर एनालिसिस, तो वो रहेगा एफएमसीजी। एफएमसीजी की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से वो एक सेलिंग दिखा रहा है। अगर देखें ये ट्रेड लाइन मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर इसको अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करना है तो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके इसको सस्टेन करना होगा, तभी हम एफएमसीजी में बाय करेंगे। बात करें मेटल सेक्टर में, मेटल सेक्टर में आज एंड में जाते जाते जो रेजिस्टेंस था 5627 का लेवल जो था वो उसके अराउंड उसने वहाँ पे सस्टेन किया। तो वहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। अगर आपने किसी ने ट्रेड किया होगा तो 1 PM के लेटर ऑन हमें टाटा स्टील, स्टील सेक्टर के जितने मेटल सेक्टर जितने स्टॉक थे उनमें हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि वो ये इस लेवल को यहाँ पे आए, होल्ड करे और फिर से राइज करना स्टार्ट करे। तो अगर वो कल आज के डे के हाई को अगर ब्रेक करता है तब हमें फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है मेटल सेक्टर स्टॉक्स में। बात करें एनालिसिस, अगर हम बात करें वो है मीडिया सेक्टर। अगर मीडिया सेक्टर में बात करें तो वो काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम देखें पिछले 2 दिनों से वो काफ़ी कंसोलिडेशन में चल रहा है। ना ही हमें बाइंग देखने को मिल रही है, ना ही हम सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर वो 22
20 के लेवल को सस्टेन करता है तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 2044 के लेवल, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़ा गैप भी है। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगा तो हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी मीडिया सेक्टर स्टॉक्स में। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आज हमें बाउंस देखने को मिला है, पर हम देखें ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे हमेशा बाउंस करके चला जाता था। इसने कुछ दिन यहाँ देखें तो हमें एक अच्छी पावर कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया था और वहीं पे हमें सेलिंग देखने को मिली थी आईटी सेक्टर में। आज थोड़ा बहुत हमें फिर से बाउंस देखने को मिला, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ब्रेक करता है और इस लेवल को सस्टेन करके रखता है, अगर हम बात करें अगर वो 36,250 के लेवल 280 के लेवल 36,280 के लेवल को सस्टेन करता है तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी आईटी सेक्टर में। अब हम देखें कुछ जो आप 30 सितंबर को ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है कोटक बैंक। अगर कोटक बैंक की बात करें तो एक हम बाय करेंगे 2445 के लेवल पे, टारगेट रहेंगे 2450, 2455, 2460। वो काफ़ी दिनों से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है ये जो अभी हम देख रहे हैं अभी वो ट्रेंड लाइन के एकदम नियरली सपोर्ट पे है। तो वो कल अगर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर राइज करना स्टार्ट करता है तभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अगर वो डाउन अगर 2030 के लेवल को, तो आज अराउंड 2025 की लेवल को अगर वो ब्रेक करता है, मन से अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तभी हमें सेलिंग देखने को मिलेगी कोटक बैंक में। हम बाय कब करेंगे 2445 पे और हम सेल करेंगे 20 सॉरी ये लेवल ये 2035 लेवल है। 20 करेंगे 25 पे और हम सेल करेंगे 2025 पे। ये लेवल थे हमारे कोटक बैंक में। बात करें हमारे नेक्स्ट स्टॉक, वो रहेगा एशियन पेंट। अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट में अगर कोई मेरे पीछे सारे वीडियो को तो मैंने बोला था कि एशियन पेंट एक रेक्टेंगुलर ने कंसोलिडेट किया था। अब जिस दिन उसने रेक्टेंगुलर से कंसोलिडेशन दिया था उसके बाद उसने अच्छी अपसाइड रैली कंटिन्यू करी। वहीं पे उसने अगर हम देखा जाए उसने अपनी जितनी भी रैली कंटिन्यू करी थी वो उसने पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में पूरी की पूरी उड़ा दी है। एशियन पेंट की बात करें अभी वो फिर से वो रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन के अंदर फिर से एक बार आ गया है। अगर हम इस रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन को अगर फिर से एक्सपेंड करें तो अगर हम देखें तो एक बार फिर से वो इस रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन के अंदर आ गया है। हो सकता है कि वो 3280 के लेवल को एक बार फिर से सपोर्ट लेके फिर से राइज करना स्टार्ट कर दे। अगर हो सकता है यहीं से वो फिर से राइज करना स्टार्ट कर दे और इस रेक्टेंगल को अगर ब्रेक करता है अपसाइड तो हमें अपसाइड रैली कंटिन्यू देखने को मिलेगी। अगर वो डाउन साइड करता है तो हमें इस इन पीरियड में एक बार इसका मोमेंटम फिर से खराब होते हुए देखने को मिलेगा और फिर से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है एशियन पेंट की। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक, वो रहेगा बाटा इंडिया। आप देखें तो हम पिछले कुछ दिनों से देखते हैं कि ये ट्रेंड को हमेशा सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता था। पिछले 2-3 दिनों में अब वो इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक करने में कैपेबल नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कल ट्रेडिंग में उसने मल्टीपल टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, तो अगर वो कल की ट्रेडिंग में एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है तो हो सकता है तो हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है बाटा इंडिया में। क्योंकि नियरली हम देखते हैं अगर वो एक ही रेजिस्टेंस को 3-4 बार अगर ब्रेक करता है तो जनरली फोर्थ या फिफ्थ टाइम वो उसको हमेशा ब्रेक कर ही देता है। तो हम कल बाय करेंगे 1770 के लेवल पे और टारगेट रहेंगे 1790 तक के। नेक्स्ट वो रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ की बात करें तो वो एक ट्राइंगल के अंदर ही अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी वो काफ़ी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर हम देखें अगर वो ये ट्राइंगल को अपसाइड ब्रेक करेगा तो हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर वो डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो हम बाय कब करेंगे 421 के लेवल को अगर सस्टेन करता है तब हम बाय करेंगे। तब हमारा टारगेट रहेंगे 440 का पोजिशन टारगेट हम देख के चल सकते हैं डीएलएफ में। अगर वहीं पे अगर हम आज के लो अगर 405 को भी अगर वो ब्रेक करता है तो हम उसे सेल करेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ 395, 398, 400। तो ये थे हमारे कुछ स्टॉक जो आप ट्रेड कर सकते हैं 30 सितंबर को। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।